हाय दोस्तों, तो करंटली एक एसएमई आईपीओ ओपन हुआ है जिसका नाम है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड। इसको अपन साने ऑटोमोबाइल्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, इसका फाइनेंशियल डेटा कैसा है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये सारी की सारी डिटेल्स अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो 2018 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कंपनी बनी थी। तो जो यामाहा की जो ब्रांड होती है उस ब्रांड की जो टू व्हीलर्स होती हैं ये कंपनी उन बाइक्स को सेल करती है। तो कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये एक डीलर है। तो जैसे जो शोरूम वगैरह होते हैं तो शोरूम में क्या होता है, हम बाइक्स वगैरह सेल करते हैं या फिर कार्स वगैरह सेल करते हैं। तो वैसे ये कंपनी एक डीलर है, तो अपने शोरूम के थ्रू जो यामाहा कंपनी के जो बाइक्स होती हैं या उसके कोई पार्ट्स होते हैं तो उनको सेल करती है। तो किन किन तरीके की ये बाइक्स को सेल करती है तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नॉर्मल जो रेगुलर बाइक्स होती हैं जैसे कि आप डेली यूज़ में जो आप यूज़ करते हैं बाइक्स, उन बाइक्स को सेल करती है। स्पोर्ट्स बाइक हो गई उनको सेल करती है, स्कूटर वगैरह हो गए उनको सेल करती है। तो मोटा मोटा कह सकते हैं टू व्हीलर से रिलेटेड जितना भी जो सर्विस प्रोवाइड होती है बाइक बेचने के बाद उसकी सर्विस और उसके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं तो वो सारी चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो 31 जुलाई 2024 तक ये कंपनी के पास कितने 8 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं और इस कंपनी की लोकेशन अभी दिल्ली में है। तो 2 वर्कशॉप इनके हैं, 2 शोरूम इन्होंने ओपन करे हुए हैं दिल्ली में। तो कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात कर लेते हैं कि 2021 से लेकर 2024 तक का डेटा दिया है। तो रेवेन्यू को जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा डेटा अभी लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो यहाँ पे 2021 में 11 करोड़ कंपनी ने अर्न किया था रेवेन्यू में, वहीं 2022 में 12.5 करोड़, 2023 में 19 करोड़ और 2024 में 17 करोड़। तो 2024 में अभी आपको कम इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो मार्च का डेटा है वो अभी इनने एंटर नहीं किया है। तो रेवेन्यू के मामले में हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू के मामले में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। 2021 में आप देखेंगे कि कंपनी ने सिर्फ 0.16 लाख मतलब 16,000 रुपये कमाए थे 2021 में। उसके बाद 2022 में देखेंगे कि 28 लाख कंपनी ने कमाया था। 2023 में देखेंगे कि 41 लाख कमाया था और 2024 की बात करें तो 1,52,00,000 कमाया था। तो इतना कुछ खास अपन को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कंपनी बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस में ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे रिटर्न कंपनी का क्या है काफ़ी कम है। तो इतना तो एक नॉर्मल आईटी कंपनी में अगर कोई वर्क करता है अच्छी पोजीशन में तो वो अर्न कर देता है। कंपनी के कर्जे की बात करें तो 2021 में कंपनी का कर्जा था 2 करोड़ 70 लाख के करीब, वहीं 2022 में इंक्रीज हो गया था 6 करोड़ 70 लाख के करीब। उसके बाद 2023 में फिर इंक्रीज हुआ है 7 करोड़ 47 लाख और उसके बाद 2024 में फिर से इंक्रीज हुआ है 9 करोड़ 92 लाख। तो कर्जा जो है कंपनी का ओवरऑल इंक्रीज होता जा रहा है, रेवेन्यू जरूर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो उसके साथ रेवेन्यू के साथ जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए कंपनी का वो इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है कंपनी का वो बहुत कम होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी का है वो 0.48 है। तो यहाँ पे 0.48 आई थिंक मिस्टेक है, ये 48% होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 31.2% है। रिटर्न ऑन नेटवर्क भी सेम है, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा 48% है। तो ये डेटा अपन देख के कह सकते हैं कि ओके शोकेश इसका डेटा है क्योंकि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का वो इतना खास नहीं है। तो अब पीई रेशियो की बात कर लेते हैं। तो आईपीओ लाने से पहले जो कंपनी का पीई रेशियो था वो 45.99 था और जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उस प्राइस पे अगर हम पीई रेशियो देखेंगे तो 18.71 का है। कोई वैल्यूशन ऐसा नहीं है कि कंपनी कम वैल्यूशन पे आ रही है, क्योंकि अगर अपन इसके जो लिस्टेड पेयर्स हैं जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसका पीई देखेंगे तो 15 से लेकर 25 के बीच में पीई रेशियो है। तो कहीं ना कहीं ये पीई रेशियो उन पीई रेशियो के बीच नहीं है। तो कंपनी एक अच्छा खासा वैल्यूशन लेके आ रही है और कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है, जो भी पैसा कंपनी रेस करेगी तो कंपनी इस पैसे से और नए शोरूम खोलने का ट्राई करेगी। और जो उनका कर्जा है कंपनी का, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा कि कर्जा काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कर्जे को भी चुकाने का काम करेगी। और साथ ही साथ जो नॉर्मल वर्किंग में जो कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी ये कंपनी आईपीओ से रेस किया गया सारा पैसा सारा नहीं मतलब कुछ पैसा वहाँ पे भी ये यूज़ करने वाली है। तो 22 अगस्त को ये वाला आईपीओ ओपन हो चुका है और ये आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 26 अगस्त, मतलब मंडे को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके नेक्स्ट दिन ही आपको देखने को मिल जाएगा 27 अगस्त को कि आपको ये आईपीओ मिला है कि नहीं मिला है और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 29 अगस्त को हो जाएगी। प्राइस की बात करें तो 117 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये आईपीओ आने वाला है और एक लॉट अपना जो होने वाला है वो 1200 शेयर का होने वाला है। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1,40,400 रुपये आपको रिटेल कैटेगरी में चाहिए रहेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए।
और कंपनी कितना पैसा रेस कर रही है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी 12 करोड़ के आसपास पैसा रेस कर रही है और इन 12 करोड़ में से कंपनी फ्रेश इश्यू 12 करोड़ का ही लेके चल रही है। तो मतलब कोई भी प्रमोटर्स ने पहले से अगर जो पैसा लगा रखा हुआ वो नहीं बेच रहे हैं। ये सारा का सारा पैसा जितना भी कंपनी रेस करेगी ये कंपनी के पास जाएगा और कंपनी उसको अपने एक्सपेंशन में यूज़ करने वाली है। तो 117 रुपये कंपनी का प्राइस है। और वहीं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का चल रहा है 85 रुपीज़। इसको अपन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 72% का अपन को ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी दिखाई दे रहा है। तो हमको भले ही 72% का ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रहा है, वो ये सब डिमांड अभी इसलिए है क्योंकि IPO मार्केट अभी बहुत बूम पे चल रहा है। तो इसी चक्कर में इस IPO की भी अभी डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है। लेकिन ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो जो ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और कंपनी ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर में आगे जाके आपको बहुत मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली है। बहुत ही छोटी कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 40 करोड़ के आसपास ही है। तो आपको अगर इस IPO में अप्लाई करना है तो आप इस IPO में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करेंगे। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके नहीं चलनी है। और यहीं अगर ये मार्केट अपना IPO का मार्केट अभी अगर बूम में नहीं होता तो इस IPO की इतनी डिमांड अपन को देखने को भी नहीं मिलती। तो 72% का इसका प्रीमियम चल रहा है, तो यही प्रीमियम देखते हुए हम इस IPO में अप्लाई करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए हम इस कंपनी को होल्ड नहीं करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल वो ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए।